हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। तो आज हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे कोई चीज हमको दिखाई देता है और कैसे इसका यूज करना है लाइफ में आपको, इसको हम समझेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाइट क्या होता है, लाइट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, आपको याद होगा कि लाइट क्या होता है। लाइट एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा थिंग्स होता है जो आपको हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। यदि हम आपसे ही पूछे कि आपको कोई चीज देखना है, आपसे पूछे कि आपको कोई चीज देखना है तो बस क्या क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप कहिएगा कि आंख तो होना कंपलसरी है, आंख नहीं है तो फिर कैसे देख पाएंगे। तो आंख होना चाहिए और वहां पे लाइट का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर बिना लाइट के आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक अंधेरे रूम में चले गए और आपको हमको वहां पे कोई चीज रखे, तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। तो लाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ताकि हम किसी चीज को देख सके। तो आज हम उसी लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसी के एक फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए समझते हैं लाइट क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा पूछे कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, तो लाइट क्या है? लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरह का एनर्जी जो हमको हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो लिख सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प us टू सी एनीथिंग। यानी लाइट क्या है? लाइट एक तरह का एनर्जी है जो हमको हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो चलिए अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो फ्रेंड, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझिएगा, लेकिन उससे पहले हमको समझाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। बॉल का रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए ये वॉल है, यहाँ पे कोई वॉल है, यहाँ पे चाहे बोर्ड है, इसको हम एक बॉल लिए और बॉल को फेंक दिए तो क्या होगा? बॉल जाएगा टकरा कर फिर वापस आ जाएगा। तो इस फिनोमेना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। उसी तरह लाइट है, हमारे पास लाइट है तो हम क्या किए, यहाँ पे लाइट को टकराएगा, लाइट टकराएगा फिर वापस आएगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई आपसे पूछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो कहिएगा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी लाइट जाएगा कि सरफेस टकराएगा वापस आएगा, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, लिखेंगे द रिफ्लेक्ट द बाउंस बैक ऑफ लाइट रे, the bouncing back of light ray, bouncing back of light ray from any surface, any surface from any surface in same medium is called reflection of light। तो कोई ऐसे पूछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो लाइट का बाउंस बैक, मतलब लाइट जाएगा टकरा कर वापस आएगा और उसी मीडियम में वापस आएगा, उसी मीडियम में टकरा कर वापस आएगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देख लीजिए, मान लिया हमारा कोई सरफेस है और सरफेस जो है वह एक तरफ से क्या है? पॉलिश है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सी लाइट को स्ट्राइक कराएंगे, लाइट रे को, तो क्या होगा? फिर टकरा कर वापस आ जाएगा। देखिए, जिस लाइट को हम स्ट्राइक कराते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिसको स्ट्राइक करा उसको इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट कर गया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये दोनों काम हुआ, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम मिरर का एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर देंगे, एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर देंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है, ये असल में होता नहीं है, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। फ्रेंड, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतनी बातें हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे क्या होता है। जो लाइट रे इंसिडेंट करे, जो लाइट रे स्ट्राइक करे उसको इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक करे उसको रिफ्लेक्टेड रे। जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं किसी सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले समझ लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है कितने तरह का होता है। तो फ्रेंड जो रिफ्लेक्शन होता है दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कोई पूछे कितने तरह का होता है तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, पहले और दूसरा। पहला जो है वो होता है इरेगुलर, पहला हो गया चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई पूछेगा रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात आती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए वैसा रिफ्लेक्शन, चलिए इतना बात समझ में गया ना, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन को। चलिए फ्रेंड देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है तो बहुत सिंपल है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए फ्रेंड पहले आपको समझा देते हैं। वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें सारा इंसिडेंट रे, जितने इंसिडेंट रे हो और जितने इंसिडेंट रे हो पैरेलल हो एक दूसरे के, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो, पैरेलल ही हो। देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, देखिए तीनों पैरेलल है कि नहीं, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके लिए किस तरह का सरफेस होना चाहिए, स्मूथ और हार्ड सरफेस होना चाहिए। इस रिफ्लेक्शन को प्राप्त करने के लिए, इस रिफ्लेक्शन को हम ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास हार्ड एंड स्मूथ सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ऐसा सरफेस होगा तभी हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वैसा रिफ्लेक्शन, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच all incident ray are parallel to each other and all reflected ray are also parallel। वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें जितना इंसिडेंट रे सब पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो, पैरेलल हो, उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके उल्टा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल हो लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ना हो, उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे देखिए मान लिया हमारे पास कोई रफ सरफेस है, क्या है, रफ सरफेस है, कोई रफ सरफेस हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे आया पैरेलल, फिर इंसिडेंट रे आया पैरेलल, फिर इंसिडेंट रे आया पैरेलल। देखिए तीनों इंसिडेंट पैरेलल है कि नहीं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगा तो मान ये इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया और ये इधर मुड़ गया, तो बताइए क्या रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, नहीं है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल हो लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ना हो, उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके लिए कैसा सरफेस होना चाहिए, रफ एंड सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए, रफ एंड सॉफ्ट, रफ होना चाहिए, सरफेस रफ होना चाहिए। कार्डबोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड का सरफेस क्या होता है, रफ होता है, तो वहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कि कोई चीज हमको कैसे दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड, रिफ्लेक्शन के दो नियम है, रिफ्लेक्शन के दो नियम है, टू लॉ है, टू लॉ, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये कहता है ना कि मान लिया पे रिफ्लेक्शन हम बना ही देते हैं, यहाँ पे लाइट आया, रिफ्लेक्ट हो गया, इंसिडेंट हो गया, आई से डिनोट करते हैं आर से। फ्रेंड जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पर रहेगा। देखिए मान लीजिए इसको हम उठाकर इस डायग्राम में क्या किए, किसी प्लेन पर रख दिए, तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो एक ही प्लेन में है कि नहीं, एक ही प्लेन में है, तो एक ही प्लेन में है, तो यही फर्स्ट लॉ कहता है। यानी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane, all lie in same plane।
यानी एक ही प्लेन में तीनों लाई करता है। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रेंड बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये आपको बताया है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यही ना है। तो इसमें दोनों इक्वल होता है। तो हम बता दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो आप बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, दोनों इक्वल भी हो 30 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये बात होती है। और फ्रेंड जो नॉर्मल होता है वो प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, देखिए यहाँ पे ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाया है और इधर भी क्या 90 डिग्री बनाया है। नॉर्मल जो होता है वो प्लेन पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड इतनी बातें हो गई। अब हम चलिए देखते हैं कि कोई चीज हमको कैसे दिखाई देती है। चलिए इसको हम देखते हैं कोई चीज कैसे आपको दिखाई देती है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट के बेसिस पर दो तरह के होते हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इमिट और नॉट। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रेंड वो लाइट को इमिट करता है, इमिट मैंने क्या, प्रोड्यूस करता है। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस बेसिस पर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और सेकेंड जो होता है हमारा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करे, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करे, लिखेंगे दैट ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करे उसको क्या बोलेंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे फ्रेंड जैसे बताइए, आप बताइए सन, स्टार्स, बल्ब ना, लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह, चाहे टॉर्च, ये सब क्या है, लाइट को इमिट करता है ना, इसी से। देखिए सन लाइट को इमिट करता है, तो सन हो गया, स्टार्स, ये सब मान जो लाइट को इमिट करता है उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट ना करे, दैट ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दैट ऑब्जेक्ट which do not emit light is called non luminous। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करता है उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ये मार्कर लाइट को इमिट थोड़ी ना कर रहा है, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मार्कर, फिर से आपका कॉपी जिसको आप लिख रहे हैं अभी, कॉपी, ये सब क्या हो गया, लाइट को इमिट नहीं करता है, तो इसको बोलेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करे और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट ना करे। फिर बात आती है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट कर रहा है तो वहां से लाइट हमारे आंखों में पड़ेगा तो हमको दिखाई दे देगा। लेकिन फ्रेंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, देखिए फ्रेंड जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे लाइट को रिसीव करते हैं, वहां से लाइट आता है और वहां से रिफ्लेक्ट होता है लाइट और हमारी आंखों में पड़ता है, तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो बताइए अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो क्या हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता। इसलिए रिफ्लेक्शन जो फिनोमेना है वो बहुत जरूरी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके। क्या होता है, जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है वह जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे लाइट को रिसीव करता है और वो जो लाइट होता है उसको हमारे आंखों पे देता है, जिससे उसका इमेज जो होता है रेटिना बनकर फिर हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और इस डिटेल में सब पढ़ेंगे रेटिना वगैरह क्या होता है आगे। ठीक है, तो फ्रेंड इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए
इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए कि इमेज क्या होता है। इमेज समझ लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेन मिरर से, स्पेरिकल मिरर से इमेज बनाना सीखेंगे। बहुत सारे केस है, उस सब बताएंगे, ठीक है। इमेज क्या होता है, देखिए फ्रेंड, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट का सोर्स है, तो यहाँ से लुमिनियस ऑब्जेक्ट का सोर्स है, तो यहाँ से लाइट जाएगा, ठीक है। लाइट जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। लाइट गया, फिर एक और लाइट गया, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बने, देखिएगा, यहाँ से लाइट गया तो मान यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, और फिर यहाँ से लाइट गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। तो जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं ना, वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी कह सकते हैं कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिलता है और वो रे कहाँ से आता है, किसी सरफेस से टकरा, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आया रहता है, और जहां पर मिलता है रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पर हमारा इमेज बनता है। तो कोई ऐसा पूछे कि इमेज कहाँ बनता है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्लेन मिरर की वजह से कैसा इमेज बनता है, स्पेरिकल मिरर की वजह से कैसा बनता है। थैंक यू।